दोस्तों, हर मूवी ऐसी नहीं होती जो टाइम पास के लिए बनाई जाती है। कुछ ऐसी मूवी होती है ना, जो हमें लाइफ में बहुत बड़ी सीख दे के जाती है और बताती है कि क्या गलती हमें नहीं करना चाहिए, क्या गलतियों से हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी पे बनी एक मूवी है, मलयालम इंडस्ट्री से आई है, थाई कलावी करके। इसमें एक मेन लीड रोल में आपको एक बूढ़ी दादी देखने को मिलती है, जिनकी ज़िंदगी के ऊपर या बोल सकते हैं उसी के इर्द गिर्द ये फिल्म की कहानी चलती रहती है। कैसे वो बुढ़ापा में इतनी ऐश मौज की ज़िंदगी जी रही हुई है। बल्कि ऐसा नहीं है कि कोई उसे पैसा दे दिया है, किसी के उसके ऊपर सपोर्ट है, ऐसा नहीं है। वो खुद के बदौलत ऐश मौज की ज़िंदगी जी रही है। यहाँ तक ही नहीं, वो गाँव वालों को भी कर्जा दी हुई रहती है। पूरा गाँव वालों के ऊपर उसका कर्जा होता है ना। जब वो निकलती है तो गाँव वाले गाँव छोड़ के बाहर जाते हैं, क्योंकि वो अगर निकल गई तो पैसा लेके ही आएगी। अगर घर में है तो वो लोग छुप जाते हैं। इस तरह की स्थिति गांव में रहती है। और एक दिन अचानक से क्या होता है, दादी की तबीयत हो जाती है खराब, क्योंकि वो सोती है तो उठ ही नहीं पाती है। और गांव वालों को जब पता चलता है तो खुशियों का लहर उठ जाता है गांव वालों के बीच। जब तो बूढ़ी तबीयत खराब हो गई है, लगता है वो चली जाएगी, और वो भगवान से दुआ करते कि वो बचे नहीं। इसी बीच में उसके बेटे लोग भी आते हैं, तो कुछ बताती है इशारा में, बट वो लोग समझ नहीं पाता है। बट इतना तो वो लोग को अनुमान रहता है कि ये पैसे के बारे में और सोना के बारे में बताई। फिर दिमाग वो लोग लगाते हैं कैसे पता चलेगा। तो फिर हाथ पढ़ने वाले को बुलाते हैं कि मम्मी क्या बोल रही है, आप समझिए। और फिर इशारा में बताती, बट जो हाथ पढ़ने वाले होते वो कुछ सही समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। बट इतना तो बता देते हो ये 150 तोला बोले सोना है, खेत में है, तो यहाँ करती, हर जगह खुदाई होता है, बट कुछ हाथ नहीं लगता है। फिर स्थिति इसकी और तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, बहुत बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। उसका बिल के लिए इसके बेटे लोग को सोना, जेवर, गाड़ी वगैरह बेचना पड़ता है। ये प्यार की वजह से नहीं, वो लोग तो चाहते कि बूढ़ी मर जाए, बट ये जो पैसा रखी वो किसके हाथ लगेगा, कहीं दूसरे का हाथ तो नहीं लग जाए। 150 तोला बहुत बड़ी रकम होती है। इसकी वजह से इसको बचाने के लिए लोग न सब कुछ बेच देते हैं, और लास्ट में ये बूढ़ी सही हो जाती है। बट गांव वालों के बीच मातम का माहौल, अब तो ये बच गई, हम लोग का क्या होगा, ये पैसा लेके ही मानेंगे। और इसी बीच में इसके बेटे लोग खुश हो जाते हैं, हम मम्मी सही होगी, पूछ लेता हूँ क्या बोल रही थी। और जाते बोलती, मम्मी क्या बोल रही थी तुम, जब वो इशारा में कुछ बताई थी। तो मैं कुछ नहीं बताई थी, मैं ये बोल रही थी बिजली बिल बढ़ रहा है, पंखा चालू है, बंद कर ले, क्योंकि दादी भी बहुत चलाक है। क्योंकि रियल में सोना के बारे में ही बताई थी। फिर अब तो सही हो गई है, अब बता देगी तो फिर तो इसके हाथ क्या लगेगा। बट कहानी के अंतिम में जाते जाते बहुत बड़ी सीख देती है, और पैसा जो होता है वो सभी को बांट देती है बराबर में, और बताती है कि गांव वाला भी पहले कैसे रहता था। पहले ये कितना सेविंग करती थी, एक खुद का हुनर किसी को बदौलत नहीं की, खुद कमाती थी, पैसा सेविंग करती थी, और वो पैसा बचत करके आज इतना अपना नाम की है, यहाँ तक कि घर बनाई है, सभी को पैसा दी हुई है। ये सेविंग की बदौलत होता है, और खुद के ऊपर भरोसा की वजह से, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की वजह से नहीं। और वो कहानी फिल्म वो अपने बेटे को नहीं, बल्कि रियल लाइफ में हम लोग को ये सीख देती कि सेविंग करना कितना ज़रूरी है। हमें शुरू के समय में बहुत ही सजग रह कर जीवन जीना चाहिए, और पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम में ये पैसा ही साथ देता है और कोई नहीं साथ देता है। एक अच्छी सीख दे के मूवी जाती है। बाकी आपको कैसी ये मूवी लगी, देख चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। इसे रेटिंग देने की बात करूँ तो 3 आउट ऑफ 5 स्टार दूँगा, मुझे अच्छी मूवी लगी। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।